दोस्तों कहा जाता है कि इन बिग टेक कंपनीज के पास इतना ज़्यादा डाटा होता है हमारे बारे में कि ये हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानते हैं और इसी की वजह से प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं रह गया है इन बिग टेक कंपनीज के सामने। तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे डाटा को थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योरिटी दे सके इन बिग टेक कंपनीज के सामने? जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है वेब 3.0 जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वर्क करती है। तो चलिए जानते हैं इस वेब 3 या फिर वेब 3.0 के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों वेब 3.0 एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है और एक नेक्स्ट स्टेज है वेब इवोल्यूशन के लिए, जिसमें कि हमारा जो इंटरनेट है वो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होने वाला है विद द हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाली है। ब्लॉकचेन जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, एक ब्लॉक्स का चेन। हर एक ब्लॉक में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से एक सेट ऑफ कोड से जुड़ा होता है। अगर आप किसी भी एक ब्लॉक का इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो तो आपको उसका कोड चेंज करना पड़ेगा और जैसे ही आप उसका कोड चेंज करते हो तो जो दूसरा ब्लॉक उससे चेन के थ्रू जुड़ा हुआ था उसका भी कोड चेंज हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वेब 3.0 या फिर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसे क्रैक कर पाना या फिर हैक कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें एक और एडवांटेज प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज कर देती है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो बिग टेक कंपनीज हैं इनके पास हमारे डाटा की अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज करने का मतलब ये है कि किसी के पास भी उस इन्फॉर्मेशन की अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं होगी और इससे फ्रॉड होने का खतरा बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। और हमारी जो क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज होती हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स, ये दोनों की दोनों ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करती हैं। दोस्तों ये तब की बात है जब इंटरनेट अपने इनिशियल फेजेस में था, अराउंड 1990s में, और यहाँ पर जो वेब में इंफॉर्मेशन पाई जाती थी वो कुछ चुनिंदा लोग ही क्रिएट किया करते थे और इस वेब में आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते थे लेकिन उसमें कमेंट नहीं कर सकते थे, इसीलिए इस वेब में यूजर इंटरेक्शन उतना ज्यादा खास था नहीं। वेब 1.2 में ऐसा कोई भी एल्गोरिथम डेवलप नहीं किया गया था जिसकी मदद से आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसे रखा जा सके, इसीलिए यूजर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी अपना रिलेवेंट आंसर पाने के लिए। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो उसके अनरिलेवेंट आंसर आते थे, तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता था यूजर्स के लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाना। और वहीं पर अगर हम बात करें आज की, तो आज के वक्त गूगल में ऐसे एल्गोरिथम पहले से ही डेवलप हो चुके हैं जिसकी मदद से हम कुछ भी क्वेश्चन अगर गूगल में डालते हैं तो हमें उसके रिलेवेंट आंसर मिलते हैं। वेब 2.2 एक ऐसा सोशल वेब था जिसमें यूजर इंटरैक्शन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और इसी वेब में कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी डेवलप हुई जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इस टेक्नोलॉजी में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह काफी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे और इसमें खास बात ये थी कि इन वेब में डाटा खुद यूजर प्रोड्यूस किया करता था और यूजर ही कंज्यूम किया करता था। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब में कोई भी क्रिएटर बन सकता है और कोई भी अपनी वीडियो अपलोड कर सकता है, और इसी तरह फेसबुक में कोई भी अपनी फोटो अपलोड कर सकता है और दूसरा कोई भी यूजर उस फोटो को लाइक या कमेंट कर सकता है। लेकिन इसी के साथ कई टेक जाइंट्स का भी उदय हुआ जैसे कि गूगल, एप्पल, अमेजोन, मेटा, जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड वे में रहते थे और ये इन इन्फॉर्मेशन का किसी भी तरीके से यूज कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पर फ्रॉड होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बना रहता था। कोई भी कंपनी हमारे इन्फॉर्मेशन को सेल कर सकती थी प्रॉफिट बनाने के लिए। इसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हुए और यूजर सिक्योरिटी को और ज्यादा समझते हुए वेब 3 को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन हर चीज के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स और कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं और कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वेब 3 के बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होंगी, जैसे कि वेब 3 पॉल्यूशन को ज्यादा इंक्रीज करेगी क्योंकि इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत पड़ती है और ये और भी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड होगी इसीलिए इसको रेगुलेट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, जिसकी मदद से साइबर क्राइम, ऑनलाइन हरासमेंट, हेट स्पीच और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।